हाँ आंटी। हाँ चिंटू, कहाँ हो? दुकान की तरफ आया हुआ हूँ। अगर फ्री हो तो घर आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ओके। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आओ, जी जी। बैठो। जी। ये लो। थैंक यू। पियो ना। वैसे क्या हाल चाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ आंटी। बताइए आप कैसे बुलाया मुझे यहाँ पर। बस ऐसे ही, तुमसे मिलने का मन था। और कुछ रोहन की शिकायतें बहुत आ रही है आजकल। शिकायतें कैसी? उसकी मैम ने फोन किया था कल मेरे पास। अच्छा। और बता रही थी आपका बेटा पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा। कल परसों उसकी यूनिट टेस्ट थे, उसमें भी उसके अच्छे नंबर नहीं आए। तो वो तो कुछ खुल के बता ही नहीं रहा है। तो मैंने सोचा तुमसे पूछूं। अब मैं उसका कैसे बता सकता हूँ कि कहाँ ध्यान है उसका, वो कितना पढ़ता है कितना नहीं। देखो चिंटू, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो। जब देखो तुम दोनों साथ रहते हो, साथ घूमते हो, साथ खेलते हो। तुम्हें तो पता ही होगा। नहीं देखो, ऐसे तो मुझे नहीं पता वो कितनी पढ़ाई कर रहा है या पढ़ाई में कैसे नंबर आएंगे उसकी। क्लास में तो सब कुछ ठीक रहता है। ठीक से पढ़ता है, ठीक से होमवर्क करके लाता है स्कूल में। और पूरा ध्यान देता है वो क्लास में। देखो अगर ऐसा होता ना, कल उसकी क्लास टीचर का फोन नहीं आया होता मेरे पास। वही मुझे बता रही थी आपका बेटा पढ़ने में ध्यान ही नहीं देता है। जब देखो अभी टेस्टों में फेल हो रहा है। मैं कैसे बता सकता हूँ आंटी आपको, वो ध्यान उसका कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। देखो, पता तो तुम्हें सब होगा, तुम बस बताना नहीं चाहते। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे उसकी क्लास में कोई रिंकी है ना? नहीं 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 तो। मुझे सब पता है। रिंकी के साथ उसका कुछ चल रहा है क्या? किसने बोल दिया आपसे ये? देखो पता, मुझे सब चल जाता है। देखो, जिसने बताया ना आंटी, आपको बहुत गलत बताया। हम्म, रोहन की माँ हूं मैं, उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। ठीक है, मुझे पता है मेरा लड़का क्या कर सकता है और क्या नहीं। देखो आंटी वो हमारे साथ रहता है तो खेलता भी है। साथ आते जाते हैं स्कूल, और क्लास में भी अच्छी पढ़ाई चलती है तो होमवर्क भी उसका पूरा रहता है। अब टेस्ट में नंबर कम कैसे आ रहे हैं उसका रीजन तो मुझे पता नहीं, पर ये रिंकी कौन है इसको मैं भी नहीं जानता। उसी रिंकी से वो रात भर फोन पे बातें करता है। और ऊपर से आजकल तो वो स्कूल भी लेट पहुंचता है, ये भी सुनने में आया मेरे। हाँ, कुछ दिन से वो साथ तो नहीं जा रहा मेरे स्कूल। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे यूनिट टेस्ट चलते हैं तुम्हारी 12 बजे छुट्टी होती है या 2 बजे? वो किस टाइम घर पे आता है? वो तो सीधा 2 बजे घर पे आता है। हाँ आंटी, छुट्टी जो है ना, मतलब वही डेढ़ डेढ़ पौने दो के करीब में होती है। देखो सच बताओ। मैं सच ही बोल रहा हूँ। चिंटू तुम अब भी झूठ बोल रहे हो, सच बताओ। मैं झूठ बोलकर क्या करूंगा? क्या मुझे मिलेगा झूठ बोलने से? तुम अपने दोस्त को बचा रहे हो। देखो, अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम बचा रहे हो, कुछ टाइम बाद है ना, वो किसी ना किसी मुसीबत में पड़ जाएगा। फिर तुम पछताओगे कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। मुसीबत में पड़ जाएगा? अरे आजकल की लड़कियां ठीक नहीं होती ना, अब क्या पता वो किस माइंड से उसके साथ हो। अम, मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हो, कौन रिंकी है, मैं नहीं जानता। देखो सही बताओ, कितने बजे छुट्टी होती है यूनिट टेस्ट के बाद? दो 2 बजे, डेढ़ पौने 2 बजे। अच्छा। समझती तो मैं सब हूँ। चलो कोई नहीं, शायद तुम बताना नहीं चाह रहे हो। वैसे और पढ़ाई तुम्हारी कैसी चल रही है? मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है आंटी। और तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? सब अच्छे हैं। तुम्हारी नहीं है क्लास में कोई गर्लफ्रेंड? आंटी क्या कैसी बातें कर रही हो? अब मैं पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ, लड़कियों पर थोड़ी ना। तो फिर तुम कुछ रोहन को क्यों नहीं समझाते कि वो भी पढ़ाई पे ध्यान दे? मैं तो बोलता हूँ पढ़ाई पर ध्यान दे, वो देता भी है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता, वो पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता है। कैसी बातें करते हो, अगर वो पढ़ाई पे ध्यान देता ना,
इतनी शिकायतें नहीं आ रही होती उसके बारे में। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कुछ नेगेटिव थिंकिंग बनाकर बैठे हो, इसलिए आपको सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव नज़र आ रहा हो। देखो, नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, मैं काफ़ी दिनों से उसे नोटिस भी कर रही हूँ, प्लस उसकी शिकायतें इतनी आने लगी है स्कूल से, तब जाके मैंने तुम्हें बुलाया। मैंने सोचा तुमसे पूछूँगी, शायद कुछ पता चलेगा डिटेल्स में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ होता तो मैं भला आपसे क्यों छुपाता, मैं आपको बता देता ना। छुपा तो तुम मुझसे रहे हो। चलो कोई बात नहीं, कुछ लोगे? चाय या कॉफ़ी? नहीं आंटी, मैं कुछ नहीं, ये आपने दे दिया ना, काफ़ी है यही। तुम्हें पता है, रोहन पहले पढ़ाई पे ध्यान देता था, अपना कमरा इतना नीट एंड क्लीन रखता था। अब तो कमरा भी ऐसे बखेर के रखता है, और ऊपर से ना उसका पढ़ाई पे ध्यान है, 24 घंटा वीडियो गेम्स और उस लड़की से फोन पे बातचीत। मैं नहीं मान सकता आपकी इस बात को, क्योंकि मैंने उसके रूम में आकर गेम खेली आंटी, वीडियो गेम खेलता था मैं, तो बहुत साफ सफाई का वो ध्यान रखता है। अरे तुम्हें विश्वास नहीं है मेरी बातों पे? चलो उसका रूम दिखाती हूँ कितना साफ है। ये देखो कैसे बखेर रखा है कमरा। बैठो। जी। वो ना कमरे पे ध्यान देता है ना पढ़ाई पे ध्यान देता है। उसके कमरे में देख रहे हो, एक भी बुक भी नजर नहीं आ रही। अब मैं कैसे बता सकता हूँ उसका ध्यान कहाँ पर है। देखो तुम्हें तो पता ही होगा, बस तुम छुपा रहे हो। मुझे सच में कुछ नहीं पता उसके बारे में, मुझे बस इतना पता है कि वो क्लास में साथ रहता है, साथ में अपना होमवर्क पूरा करता है और टाइम पर कॉलेज स्कूल से घर चला जाता है। अगर इतना ही पंचुअल होता ना, उसकी क्लास टीचर फोन नहीं कर रही होती मेरे पास। मुझे सच में कुछ नहीं पता है, टीचर से शायद कुछ उसकी बहसबाजी होगी होगी, इस वजह से टीचर शिकायत कर रही है। पर ऐसा पहले नहीं होता था, पता है, अब जाके रोहन ऐसी हरकतें करने लगा है। अब आंटी मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, बस आप थोड़ा सा ध्यान दो उस पर। शायद देना ही पड़ेगा ध्यान। तुम क्यों नहीं ध्यान देते उस पे? तुम्हारा भी तो दोस्त है। मैं मेरे सामने कुछ ऐसी गलती नज़र आई नहीं रही जो मैं उसको समझाऊँ। खैर, तुम ये बताओ कि तुम पढ़ाई में कैसे हो? आंटी मैं पूरा ध्यान देता हूँ पढ़ाई पे। और क्लास में कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है? कोई भी नहीं, अभी बताया तो था आपको। तुम्हारा मन तो करता होगा कि एक आध कोई गर्लफ्रेंड बना लो। कभी कभी नहीं आंटी, मैं वैसे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ अपनी। अच्छा। जी जी। वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है? आप मेरे दोस्त की मम्मी हो। वो तो मुझे पता है कि मैं तुम्हारे दोस्त की मम्मी हूँ, पर मुझे तुम बड़े अच्छे लगते हो। थैंक यू आंटी। अरे वैसे अच्छे लगते हो। मैं कुछ समझा नहीं, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अरे तुम शर्माते बहुत हो। रोहन तो इतना नहीं शर्माता है किसी लड़की के सामने। हाँ, मैं रोहन का कैसे बताऊँ, रोहन शर्माता है या नहीं शर्माता, मैं रोहन को इतने अच्छे से भी तो नहीं जानता ना अभी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ऑफर दूं कि तुम मुझसे दोस्ती कर लो, तो करोगे? मैं दोस्ती आपसे कैसे। देखो ना, मौका अच्छा है, और वैसे भी रोहन भी घर पे नहीं है। ये सब बातें ठीक नहीं लगती हैं, शोभा नहीं देता आपके ऊपर। आप ऐसी बातें मत करो मुझसे। तुम प्यार से मान जाओ, या फिर तुम्हारी मम्मी पापा को बताऊंगी मैं किस बारे में। कि यही सब, कि तुम आवारागर्दी करते रहते हो। मैंने कब आवारागर्दी करी। जैसे मुझे रोहन के बारे में पता है ना, वैसे ही तुम्हारे बारे में भी सब कुछ पता है। मेरे बारे में क्या पता है आपको। क्लास में वो जो सृष्टि है, उससे मिलने जाते हो, उसके साथ घूमने जाते हो, उसके साथ होटल भी गए थे, सब कुछ पता है मुझे। आपको किसने बता दिया ये सब, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। मुझे सब पता है। और वैसे भी अगर तुमने मुझसे दोस्ती नहीं की ना, तो फिर मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बता दूंगी नहीं आंटी, मम्मी पापा को बताने की कोई जरूरत नहीं है। कि तुम सृष्टि के साथ है ना होटल गए थे। मम्मी पापा को बताना क्यों। तभी तो कह रही हूँ, मुझसे दोस्ती कर लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और फिर तुम्हें होटल जाने की भी जरूरत नहीं है, बस मेरे घर आ जाया करना रोहन के पीछे से। पर ये गलत है, अभी तो आप रोहन के बारे में पूछ रही थी, मैंने कभी नहीं सोचा था आप मुझसे ऐसी बातें करोगी। अरे रोहन तो एक बहाना है जाने मन, तुम्हें जो बुलाना था। आप इस तरीके से बातें मत कीजिए, मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ, अच्छा नहीं लगता ये सब कोई।
अरे क्या हो गया, मेरे बेटे के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त बन जाओ, क्या चला जाएगा। मुझे नहीं बनना आपका दोस्त, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पहले से ही। अब देखो तुम प्यार से मान नहीं रहे, लगता है तुम्हारे मम्मी पापा को बोलना ही पड़ेगा। आप बोल दीजिए, उनको यकीन ही नहीं आएगा मैं ऐसा कुछ करता हूँ। यकीन नहीं आएगा? तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत भी है। मैं यकीन नहीं कर सकता। मत करो यकीन। तुम्हारे जो दोस्त है ना, उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग भेजी है। प्लस जब तुम सृष्टि के साथ होटल गए थे ना, वो फोटोज तक है मेरे पास। ऐसा मैं मान नहीं सकता, ऐसा कुछ होगा आपके पास में। अच्छा, रुको मैं अपना फोन दिखाती हूँ तुम्हें, न- शायद तब जाके तुम्हें यकीन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, फोन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, आप बस मुझे ऐसे ही बताते रहो, मैं सुनता रहूंगा। अरे सुनने से नहीं होता ना, मेरी बात पे अमल भी तो करना पड़ेगा। आप अपने बेटे पर ध्यान दीजिए पहले, वो सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, उसको आप समझाओ। अरे उसका रास्ता छोड़ो, पहले तुम अपना रास्ता बनाओ ना, कि हम तुम्हें क्या करना है। ये गलत बात है, आपने बात करने के लिए मुझे बुलाया और इस तरीके से आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, ये बहुत गंदी और गलत बात है आपकी। देखो चिंटू, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें ब्लैकमेल करने का, पर क्या करूं, तुम प्यार से मान ही नहीं रहे हो, तो फिर मुझे कुछ उल्टा सीधा हथकंडा तो अपनाना पड़ेगा ना। उल्टा सीधा किस तरीके का हथकंडा? तुम्हें सब पता है मैं क्या करूंगी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। क्या करेंगे आप? तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी कि तुम डेटिंग करते हो, तुम होटल जाते हो, तुम क्या क्या करते हो, सब पता है ना मुझे। आपको अपने घर वालों को बताने की क्या जरूरत है? देखो, जरूरत तो है, अगर तुम नहीं मानोगे तो फिर तो जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए कह रही हूँ प्यार से मान जाओ। और वैसे भी रोहन के तुम टेंशन मत लो, रोहन को ना कभी कुछ हमारे बारे में कानो कान खबर भी नहीं होगी। आप ये जो बार बार छू रही है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और ये गलत और गंदी बात है आपकी। क्यों, मेरे छूने से तुम्हें क्या करंट लगता है? बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं आंटी, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। अरे रुको तो सही, तुम तो ऐसे घबरा के भाग रहे हो जैसे मैं तुम्हें खा ही जाऊंगी। हाँ आंटी, बात खाने की उसकी नहीं, मुझे मुझे वॉशरूम होकर आना था। वॉशरूम जाना है? तुम तो फालतू में घबरा रहे हो, मैं तुम्हें खाऊंगी तो सही, पर धीरे धीरे। आप समझिए, मैं, आप कहाँ और मैं कहाँ, मैं, आप अब ठीक नहीं कर रही हैं मेरे साथ, मुझे बहुत डर लग रहा अरे मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है। और वैसे भी तुम्हें शायद इसी बात का डर है कि रोहन को पता ना चल जाए, रोहन क्या सोचेगा, रोहन मेरा बेस्टी है, ये सब आ रहा होगा ना तुम्हारे दिमाग में, मुझे पता है। पर देखो, रोहन को पहली बात है पता चलेगा नहीं, और जब तुम रोहन की मॉम के लिए इतना करोगे तो शायद वो रोहन के लिए अच्छा होगा। है। हालांकि मैं ऐसा सोच नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, रोहन के लिए क्या अच्छा होगा इसमें? रोहन के लिए ये अच्छा होगा, उसकी मॉम का अकेलापन दूर हो जाएगा। और रोहन के पापा को पता लगा फिर? अरे उनको क्या ही पता चलेगा, वो बाहर रहते हैं, कभी कभार आते हैं। और वैसे भी वो अगले महीने से पहले तो आने से रहे, तो अभी मेरे पास 4-5 दिन तो है, 4-5 दिन तक मैं खूब मजे ले सकती हूँ। देखिए, मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ और बहुत छोटा भी हूँ मैं आपसे। अरे तुम छोटे हो, तभी तो मैं तुम्हें पटाना चाह रही हूँ, छोटी उम्र के लड़कों के साथ ज्यादा ही मजा आता है रोमांस करने में। मतलब मैं सही रहूंगा आपके साथ? अरे तुम कच्ची कली हो, हम तुम्हें फूल बनाएंगे, फूल। बात आपकी ठीक है, चाहता तो मैं भी हूँ कि कोई मेरी सुंदर सी गर्लफ्रेंड हो, पर मैंने, सच्ची बताऊँ आपको, कभी वैसे देखा नहीं, पर हाँ, मन में था कि आपसे अगर मेरे कांटेक्ट हो जाएं तो। और अच्छा, यानी कि मन में तुम्हारे भी लड्डू फूट रहा था। पहले सोचा करता था मैं आपके बारे में, फिर मैंने खुद को समझा लिया कि नहीं, गलत है, आप मेरे दोस्त की मम्मी हो, इसलिए मैंने खुद को समझा के शांत कर लिया। कोई बात नहीं, अब शांत करने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं तुम्हें शांत करूंगी, चले अंदर।
अंदर अभी से ही? और क्या। और वैसे भी तुम तो अंदर जा ही रहे थे, चलो साथ में शावर लेते हैं। मैं आपके साथ कैसे शावर ले सकता हूँ आंटी? अरे जैसे लिया जाता है रोमांटिक शावर। बात ठीक है आपकी, पर फिलहाल में मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। अरे कपड़ों की चिंता क्यों करते हो, कपड़े तो तुम रोहन के पहन लेना। और वैसे भी रोहन के और तुम्हारे कपड़े तो सेम आते हैं, एकदम फिट आ जाएंगे तुम्हें। बात ठीक है आपकी, पर तुरंत एकदम से ये सब चीजें? एकदम से कुछ नहीं होता। और वैसे भी रोमांस करने का कोई टाइमिंग थोड़ी होता है, जब मन में आए तब शुरू हो जाओ। बात ठीक है, लेकिन अगर उसके पापा को और उसको पता लग गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे देखो, ना उसके पापा को सपने आने वाले हैं ना उसको कोई सपने आने वाले हैं। और वैसे भी वो तो बाहर गया है खुद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, शाम को 6-7 बजे से पहले नहीं आएगा वो। आपको कैसे पता कि शाम को 6-7 बजे से पहले नहीं आएगा और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है? देखो मैंने बोला ना, मैं डिटेल्स निकाल लेती हूँ, उसकी भी निकाल ली। कैसे? कैसे क्या क्यों ये सब छोड़ो, तुम सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दो। ये सब तो मेरा सीक्रेट है कि मैं किसकी डिटेल्स कैसे निकालती हूँ। और मेरा क्या फायदा होगा इसमें वैसे? तुम्हारा तुम्हारा ये फायदा होगा, तुम्हें मजे मिलेंगे, और थोड़ा बहुत पॉकेट मनी वगैरह भी दे दिया करूंगी मैं। पॉकेट मनी? हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा कम पॉकेट मनी देते होंगे। कितना पॉकेट मनी देंगी आप मुझे? मैं तुम्हें 2-3 हज़ार रुपए दे दिया करूँ। बस? तो कितना चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस पूछ रहा था, मालूम करना चाह रहा था। अच्छा चलो बाबा ठीक है, तुम्हें 5-6 हज़ार दे दिया करूंगी। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, मैं तो बस, ठीक है जो आपको ठीक लगे वो कर देना। ठीक है, जो मुझे ठीक लगेगा वो दे दिया करूंगी। और जब भी रोहन जाए स्कूल या अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, तब तुम सीधा यहाँ आ जाना। पर मैं क्लासेस का क्या होगा? मेरी मेरे अगर मैं क्लास बंक करके आपके पास आऊँगा तो हो सकता है कि मेरी शायद क्लास टीचर मेरे मार्क्स काट दे। अरे कुछ नहीं होने का, तुम्हारी क्लास टीचर से तो मैं बात कर लूंगी, वो मेरी पुरानी दोस्त है। पुरानी दोस्त है? तो आप एग्जाम्स में मेरे नंबर्स बढ़वा देंगी? हाँ बढ़वा सकती हूँ, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है सोफिया, मेरी सारी बात मानती है। अगर तुम मेरा कहना मान लोगे, एग्जाम्स में नंबर बढ़वाना क्या, तुम्हें टॉपर करवा दूंगी। फिर तो मेरे मज़े आ जाएंगे। और क्या, देख लो, फायदा ही फायदा है तुम्हारा। कभी इतना फायदे का सौदा नहीं किया होगा किसी ने तुमसे, नहीं, ऐसी डीलिंग तो कभी किसी ने मेरे साथ नहीं की। इसलिए कह रही हूँ कि अब बात मान भी जाओ मेरी, बार बार जिंदगी ऐसे मौके नहीं देती। ठीक है आंटी, फिर बताइए आपको क्या चाहिए अभी मुझसे, मैं करने के लिए तैयार हूँ जो आप चाहती हैं। मुझे तुमसे बस तुम्हारी जवानी चाहिए। ठीक है, मैंने दी, आपके नाम की अब। तो चले अंदर, आओ।